सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे ग्रामर का पार्ट। एक प्रकार से क्या है जो अभी तक पढ़े हैं शब्द रूप धातु रूप, उसी पर आधारित ये पुनरावृत्ति कार्यम है। पुनरावृत्ति कार्यम मीन्स क्या होता है बच्चों, उसी को पुनः अभ्यास के रूप में करना। तो इसको आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो, है ना। उसी का वीडियो बैक वीडियो में इसको बता दिया गया है। तो उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है, तो इसको आपको करना था, है ना। किस पर आधारित है ये शब्द रूप आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जो आप लोग इससे पहले तत्, शब्द रूप, इदम, है ना। तो इन सभी का क्या है जो पढ़े हो उसी का ये टेस्ट के रूप में है, तो इसे आप लोगों को करना है। और इसी पर जो है आप लोगों को इसको तो होमवर्क देना था, लेकिन मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी यदि कुछ समझ में आप लोगों को नहीं आता है तो बैक वाला एक्सरसाइज देखिएगा, आप लोग के लिए क्लू के लिए बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझ में और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों को बना शब्द रूप धातु रूप दिया हूँ, उसी में इसका आंसर सभी का छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देव का तृतीया, देवेन, किसका है ये? पुल्लिंग शब्द रूप है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द है इसमें 8 तक का सभी क्या है बच्चों? पुल्लिंग शब्द है। देव का तृतीया, देवेन, देवाभ्यम, देवै। अश्व का सप्तमी, अश्वे, अश्वयो, अश्वेषु। गज का द्वितीया, गजम, गजो, गजान। बालक का पंचमी, बालकाद, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः। कृषक तृतीया, कृषकम, कृषको, कृषकान। छात्र का प्रथमा, छात्रा, छात्रौ, छात्राः। खग का संबोधन, हे खगा, हे खगो, हे खगाः। कपोत का षष्ठी, कपोतस्य, कपोतयो, कपोतानाम। उसी प्रकार से निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लिखिए। लता का चतुर्थी, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। कन्या का प्रथमा, कन्या, कन्ये, कन्याः। अजा का पंचमी, अजायाः, अजाभ्याम, अजाभ्यः। बालिका षष्ठी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सूचिका पंचमी, सूचिकायाः, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्यः। माला द्वितीया, मालां, माले, मालाः। कथा सप्तमी, कथायां, कथयो, कथासु। महिला संबोधन, हे महिले, हे महिले, हे महिलाः। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर 3 दिया है। अधोलिखिता नाम नपुंसक लिंग शब्दा नाम रूपाणी लिखत। नपुंसक लिंग शब्दों के रूप लिखना है। पुस्तक का पंचमी, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। नपुंसक लिंग शब्द फल का द्वितीया, फलम, फले, फलानि। पुष्प का प्रथमा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। वन का पंचमी, वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्यः। धन का षष्ठी, धनस्य, धनियो, धनानां। पत्र का द्वितीया, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। नेत्र का तृतीया, नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रैः। यथा निर्दिष्टानि शब्द रूपाणि लिखत। इसमें क्या किए हैं बच्चों? यथा निर्दिष्टानि मीन्स जैसे निर्देश दिया गया है उसके अनुसार शब्द रूप आपको लिखना है। तो कवि का तृतीया है तो कविना, कविभ्याम, कवि भी। मति का द्वितीया, मति, मति, मति है। नदी का चतुर्थी, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। साधु सप्तमी, साधौ, साधुओ, साधुषु। रवि पंचमी, रवे, रविभ्याम, रविभ्यः। मुनि चतुर्थी, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। अगेन फिर दिया है यथा निर्दिष्टानि सर्वनाम रूपाणि लिखत। जैसे निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर अस्मद, युष्मद और किम, इदम या कौन सी विभक्ति में लिखना है, ये जैसे निर्देश दिया गया उसी के अनुसार से आपको सर्वनाम का रूप लिखना है। तो तत्पुल्लिंग चतुर्थी क्या होता है बच्चों? तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। तत् स्त्रीलिंग सप्तमी, तास्याम, तयो, तासु। इदम पुल्लिंग प्रथमा, अयम, इमौ, इमे। एतत् नपुंसक लिंग, तो एतत् नपुंसक लिंग चतुर्थी क्या हो जाएगा? एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। एतत् स्त्रीलिंग षष्ठी, एतस्याः, एतयो, एतासाम्। अस्मत् पंचमी, तो अस्मत् पंचमी क्या हो जाएगा? मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मत, आवाभ्याम, अस्मत्। युष्मत् चतुर्थी, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। तत् नपुंसक लिंग प्रथमा, तत्ते, तानि। किम पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति, अस्याः, अन्योः, आसाम। ये सभी जो है आपका शब्द रूप में दिया हुआ है बच्चों, उसमें से आप लोगों को सर्च करके और आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु नाम रूपाणी लिखत। निम्नलिखित धातुओं के रूप लिखना है। तो पट का लट लकार प्रथमा,
पठति पढ़ता पठन्ति। गम का लंग लकार मध्यम पुरुष अगच्छ अहतमता होता है ना उस, तो ये अगच्छ अगच्छतम अगच्छत। चल का लोट लकार प्रथमा पठतु चल का है ना, तो चलतु चलताम चलंतु। रक्ष का लट लकार उत्तम पुरुष रक्षामि रक्षावः रक्षामः। पाल लिट लकार प्रथम पुरुष पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति। क्री लोट लकार उत्तम पुरुष करवाणी करवाओ करवाम। लिख का लिट लकार मध्यम पुरुष लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत। भू का लट लकार उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः। भ्रम का लंग लकार प्रथम पुरुष अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमन्। पद का लट लकार मध्यम पुरुष पतसि पततः पतथ। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु निर्देश अनुसारेण परिवर्तनम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार क्या करना है, परिवर्तित करना है, जैसे जिसमें बोला गया है उसमें। तो बालकः पाठम पठति, इसको क्या निर्देश दिया गया है, द्विवचन में चेंज करना है। तो बालकः पाठम, टी का क्या हो जाएगा, ये तो एक वचन का है तो यहाँ पर पठता हो जाएगा। बालकः पाठम पठतः। अहम हसामि द्विवचन आवाम हसावः। मयूराः नृत्यन्ति एक वचन मयूरः नृत्यति। जनो भ्रमतः बहुवचन जनाः भ्रमन्ति। वायुयानं गगने उत्पतति बहुवचन क्या हो जाएगा, वायुयानानि गगने उत्पतन्ति उत्पतन्ति क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्पतन्ति। नेक्स्ट दिया हुआ है त्वम जलम पीबसि बहुवचने यूयम जलम पीबत। यूयम मीन्स त्वम मीन्स तुम होता है, यूयम मीन्स तुम सब, तो जलम पीबत तुम सब जल पीते हो। वानराव कुर्दता एक वचन वानराः कुर्दति। अहम जनकम नमामि द्विवचन आवाम जनकम नमावः। यूयम फलानि खादत द्विवचन युवाम फलानि खादतः। यजः चरिष्यतः बहुवचन अजाः चरिष्यन्ति। कलिकाः विकसन्ति एक वचन कलिका विकसति। सिंहाः उच्चैः गर्जन्ति द्विवचन सिंहाः उच्चैः गर्जतः। युवां भ्रमणाय अगच्छतं बहुवचन यूयं भ्रमणाय अगच्छत्। त्वं भोजनं खादिष्यसि द्विवचन युवां भोजनं खादिष्यतः। बालकः लेखं लेखिष्यति द्विवचन बालकौ लेखं लेखिष्यतः। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंहा उच्चैः गर्जन्ति जो किसमें दिया है, द्विवचन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ है। सिंहा उच्चैः गर्जन्ति इसमें द्विवचन में दिया हुआ है, तो सिंहाओं उच्चैः गर्जतः। युवाम भ्रमणाय गच्छतम बहुवचन है, तो युवाम मीन्स तुम दोनों होता है, यूयम मीन्स तुम सब, तो बहुवचन में बोला गया इसलिए यूयम भ्रमणाय अगच्छत। तम द्विवचन में आता है और बहुवचन में क्या हो जाता है, त। त्वं भोजनं खादिष्यसि द्विवचन युवां भोजनं खादिष्यतः। बालकः लेखं लेखिष्यति द्विवचन बालकौ लेखं लेखिष्यतः। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही सरल है। यदि आपको जो प्रत्यय और जो स्ट्रक्चर याद है बच्चों, तो ये बहुत ही सरल है। ये आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए ही एक्सरसाइज दिया हुआ है। इससे पहले जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ डिटेल से, है ना, जो फार्मूला लिखवाया हूँ वो यदि आप याद कर लेते हो तो ये बहुत ही सरल है। और वो याद नहीं है और इसको यदि याद करते हो तो आप के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बच्चों फार्मूला याद करिएगा। ओके, निम्नलिखित वाक्यानि उचित क्रियापद है पूरियत। नीचे लिखे वाक्यों को उचित क्रियापद से पूरा करना है इसको। तो यहाँ पर क्रियापद दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो वयम गीतानि गय का लट लकार गायामः। वयम मीन्स क्या होता है, हम सब, और आमी आवा आमा होता है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार से कर्ता के अनुसार क्रिया को ऐड करेंगे। ये बच्चों मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर सहित पूरी तरीका से मैं आप लोगों को क्या है बहुत ही सरल तरीके से इसका ग्रामर पार्ट में वीडियो बना के भेज दिया, उसको आप लोग समझिए, स्ट्रक्चर याद करेंगे तो ये बहुत ही सरल है। इसीलिए इसको समझने के लिए आपको ग्रामर का जो स्ट्रक्चर समझा उसको ही समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अस्वाह तीव्रम धाव का लोट लकार धावंतु दूतामंतु होता है ना, तो इस प्रकार से बहुवचन अस्वाह बहुवचन में, तो अस्वाह तीव्रम धावंतु। अजाह चर का अचरण लंग लकार है, तो हम लेखम लिख का लोट लकार लिख ही हो जाएगा। सा नाटकम दृश्य का द्रक्षति। सैनिकादेशम रक्ष का लोट लकार रक्षन्तु, क्योंकि सैनिका बहुवचन में। कृष का वृषभ अनियत नी का अनियत। मंचे बालिका नृत्य का लिट लकार नर्तिष्यन्ति। गृहात बहि वृक्षौ अस का स्तः एंड द्विवचन है स्तः, अस्ति स्तः संति होता है ना। माता पुत्राय दुग्धम यच का अयच्छत लंग लकार में। स पाठम स्मरस्तु। और अम्बा गृहे कार्यम करोति लट लकार दिया हुआ है। वृक्षा फलानी यच्छन्ति यच का लट लकार। सदा सत्यम वदतु वद का लोट लकार। वृक्षे एका चटका कुज का कुजति। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित वाक्य से उचितम
कर्ता पदम लिखत, कर्ता पद को आपको लिखना है गृह कार्यम कुर्वन्ति, तो गृह कार्यम कुर्वन्ति यहाँ दिया और यहाँ पर छात्र एक वचन में दे दिए, तो कैसे संभव होगा ये? इसलिए क्रिया के अनुसार हमें कर्ता का भी चयन करना है, तो क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन, तो छात्र का क्या हो जाएगा बच्चों? छात्राः, छात्राः गृह कार्यम कुर्वन्ति। उसी प्रकार से सभी को करेंगे। तो वृक्षेषु उत्तिष्ठन् खगाः, खक्का खगाः, जनकम नमामा, वयम अस्मत् का वयम जनकम नमामा, हम सब पिताजी को नमस्कार करते हैं। देश भ्रमणाय अगच्छत, वृद्ध का वृद्ध, भ्रमणाय अगच्छत एक वचन। पुष्पाणि गृह्णास्यन्ति, कन्या का कन्याः। अहम उच्चय हसिष्यामि, एक वचन है अस्मत् का, तो अहम हो जाएगा उच्चय हसिष्यामि, मैं जोर से हंसता हूँ। देश उष्णम जलम अपि वह, युष्मत् का त्वम उष्णम जलम अपि वह, तुम जो है गर्म जल पियो। बालिके पाठम पठिष्यता, द्विवचन है इसलिए बालिके हो जाएगा। देवालये तूष्णीम तिष्ठन्ति, बहुवचन, भक्त का भक्ताः। उसी प्रकार क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडताम, बालक का बालकौ, क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडताम। अधोलिखितानां वाक्यानां परिवर्तनम लंग लकारे कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों को परिवर्तन करके लंग लकार में करना है, परिवर्तित करना है। किसमें करना है? लंग लकार में, पास्ट टेंस, भूतकाल। सह सत्यम वदति, सह सत्यम अवदत्। ते गीतम गायन्ति, ते गीतम अगायन्। जले बालकौ, जले बालकौ तरतः, जले बालकौ अतरताम। वयम उद्याने क्रीडामः, वयम उद्याने अक्रीडाम। आवां विद्यालयं गच्छावः, आवां विद्यालयम् अगच्छाव। युवां चित्रं पश्यतः, युवां चित्रम् अपश्यतम्। अहम दुग्धम पिबामि, अहम दुग्धम अपीवम्। यूयं देशम रक्षत, यूयं देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा किए। अरक्षत हो जाएगा ना, यूयं देशम अरक्षत। सा कथाम कथयति, सा कथाम अकथयत। अहम आचार्यम नमामि, अहम आचार्यम अनमम्। उसी प्रकार अधोलिखिता वाक्यानां परिवर्तनम द्विवचने कुरुत, द्विवचन में वाक्य को परिवर्तित करना है। भक्त ईश्वरम अभजत, भक्तौ ईश्वरम अभजताम। स दूरदर्शनम अपश्यत, तौ दूरदर्शनम अपश्यताम। त्वं पाठम अपठः, युवां पाठम अपठतम्। अहम कार्यम अकरवम्, आवां कार्यम अकरवाव। बालकः जलम अपीबत्, बालकौ जलम अपीबताम्। अहम भोजनम अखादम्, आवां भोजनम अखादाव। त्वं विद्यालयम् अगच्छः, युवां विद्यालयम् अगच्छतम्। सा चंद्रम अपश्यतम्, ते चंद्रम अपश्यताम। तो हो जाएगा ना, सा का क्या हो जाएगा बच्चों? द्विवचन में यदि करेंगे तो सा ते होता है, तो इसलिए यहाँ पर ते चंद्रम अपश्यताम। मृगः वने अचरत, तो मृगः वने अचरताम। याचिका इतस्ततः अभ्रमत, याचको इतस्ततः अभ्रमताम। नेक्स्ट दिया हुआ है अधोलिखितानां वाक्यानां बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, बहुवचन में परिवर्तित करना है। कन्या गीतम अगायत, कन्या गीतम अगायन। बालकौ चलचित्रम अपश्यताम, बालकाः चलचित्रम अपश्यन्। त्वं कार्यम अकरो, यूयं कार्यम अकुरुत। जनाः नेत्राभ्याम अपश्यत्, जनाः नेत्राभ्याम अपश्यन्। छात्रः पाठम ऐस्मरत्, छात्रः पाठम ऐस्मरन्। नंबर 6, नरः पादाभ्याम अधावताम, नरः पादाभ्याम क्या अधावन्। अहम फलम आखादम, वयम फलम आखादाम। आवाम तत्र अगच्छा, वयम तत्र अगच्छाम। कच्छपः जले अतरत्, कच्छपः जले अतरन्। वीरः देशम अरक्षत, वीरः देशम अरक्षन्। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु अशुद्धि संशोधनम क्रियताम। निम्नलिखित वाक्यों का अशुद्धि का संशोधन करना अर्थात शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे सैनिकों देशम अरक्षत, तो सैनिकों देशम अरक्षत, ये क्या है? सैनिकों जो है द्विवचन में है और यहाँ पर क्या दे दिया है? यहाँ पर वर्ब क्रिया में त दे दिया है, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो एक वचन है यहाँ पर और ये द्विवचन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी द्विवचन में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है? ताम अन होता है, तो ता का यहाँ पर त नहीं लगकर क्या हो जाएगा बच्चों? ताम हो जाएगा। तो सैनिकों देशम अरक्षताम। उसी प्रकार से सभी को चेंज करना है। युवाम लेखम अलिखत, युवाम लेखम अलिखतम, त ताम अन होता है और इस प्रकार अहतम त होता है। तो युवाम क्या है? आपका मध्यम पुरुष है, ठीक है, इसीलिए तम हुआ यहाँ पर। त्वम चित्रम अपश्यम, त्वम चित्रम अपश्यः। सहजनकम अन्मताम, सहजनकम अन्मत। सा गीतम अगायत, अगायन, तो सा गीतम अगायत, क्योंकि सा क्या है? एक वचन में है, तो इसलिए यहाँ पर ना बहुवचन में है, उसको क्या करेंगे? एक वचन में करेंगे। वर्तिका जले अतरन, वर्तिका जले अतरत। त्वं पत्रवाहका आसीत्, त्वं पत्रवाहका आसीः। यूयं गृहम् अगच्छाव, यूयं गृहम् अगच्छत्।
ते कक्षाया बहि अतिष्ठत्, ते कक्षाया बहि अतिष्ठन्, अश्वतीव्रम अधावन अश्वतीव्रम अधावताम। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को जो ग्रामर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे आसी ही यहाँ पर लगा है तो अब कैसे लगाइए, तो इसके स्ट्रक्चर आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया था। अस्ति स्था संति होता है, उसी प्रकार से इसका जो आसित होता है उसका भी क्या होता है, तीनों लिंगों में, तीनों रूपों में क्या है, आसी का तीनों वचन में इसका रूप दिया हुआ है। तो उसको आप लोगों को देखना है, तभी ये समझ में अच्छे से आ सकता है। नेक्स्ट है दिया हुआ है स्थूल पदाने आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। जो स्थूल पद मोटे यहाँ पर दिया हुआ है डार्क लेटर में, उसमें उसी को चेंज करके आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। धनिकः याचकाय वस्त्रम अयच्छत्, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कह याचकाय वस्त्रम अयच्छत्। कौन जो है याचकाय, याचकाय मीन्स जो भिखारी के लिए वस्त्र अयच्छत् देता है, ठीक है, या दिया, कौन वस्त्र भिखारी के लिए वस्त्र दिया अयच्छत्, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रामा पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है, तो प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा, कह पठनाय गच्छति, कौन पढ़ने के लिए जाता है। सह जलम पास्यति, कह जलम पास्यति, धनेन विना सुखम नास्ति, केन विना सुखम नास्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, कस्मात् पत्राणि पतन्ति। और उसी प्रकार खगाः निडेषु वसन्ति, केषु निडेषु वसन्ति, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, कस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। आचार्यः प्रश्नं पृच्छति, किं प्रश्नं पृच्छति। उसी प्रकार आचार्यः प्रश्नं पृच्छति, तो आचार्यः किं पृच्छति, ऐसा हो जाएगा ना, स्थूल पद क्या है, प्रश्न में यहाँ पर। तो उसी प्रकार से खगाः निडेषु वसन्ति में भी खगाः केषु वसन्ति हो जाएगा, और यहाँ पर आचार्यः प्रश्नं पृच्छति, तो आचार्यः किं पृच्छति, आचार्य क्या पूछता है। गोविन्दः जनकेन सह गच्छति, गोविन्दः केन सह क्या है, गच्छति। उसी प्रकार सरोवरे कमलानि विकसन्ति, तो सरोवरे कानि विकसन्ति, सरोवर में क्या विकसित होता है, खिलता है। नेक्स्ट गिवन हियर अधोलिखितेषु वाक्येषु पदानाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। निम्नलिखित वाक्यों को, वाक्य में जो दिया हुआ है उसका उस पद को लेकर के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामा डेस अमारियत, तो रावण का क्या हो जाएगा बच्चों, रावणम, राम ने रावण को मारा, तो द्वितीय विभक्ति रावण का क्या हो जाएगा, रावणम। उसी प्रकार से आपको सेंटेंस के अनुसार से इसको फिल करना है। तो डेस चित्तम शुद्धम भवति, किससे चित्त शुद्ध होता है, दानेन, दान से। सैनिकः डेस अवतरति, सैनिक किससे उतरता है, तो अश्व का अश्वात् अवतरति। वानराः डेस कुर्दन्ति वृक्षेषु, वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति। वृक्षा डेस फलन्ति, तो परोपकाराय। उमा डेस खादिष्यति, तो फल का फलम। वयम डेस पश्यामः, चित्र का चित्राणि। युवाम डेस विदेशम गच्छतम, विमानेन, विमान का विमानेन। नंबर 9 सह डेस जिग्रति, सह नासिकया जिग्रति। आरक्षकः चौरम डेस ताड़यति, आरक्षकः चौरम डेस ताड़यति, किससे दंड देता है, किससे मारता है, तो आरक्षकः जो सैनिक है, आरक्षक है, वे चोर को दंडे से, दंडेन ताड़यति। प्रश्न नंबर 16 अधोलिखितेषु वाक्येषु उचित उपपद विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। डेस विना अयोध्या शून्या अस्ति, तो उपपद विभक्ति को चैप्टर आप लोगों को जो परिशिष्ट उपपद विभक्ति के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में, है ना, उसी पर आधारित ये जो है फिल करना है। तो डेस बिना अयोध्या शून्य अस्ति, खाली स्थान के बिना अयोध्या शून्य है, तो राम का क्या हो जाएगा, रामस्य, राम के बिना अयोध्या शून्य है। उसी प्रकार से सभी बनेगा बच्चों। डेस बहि उद्यानम आसीत्, तो ग्राम का ग्रामाद, ग्राम के बाहर उद्यान थे। देश परितः वनानि सन्ति, तो आश्रम का आश्रमम, आश्रम। देश नमः, शिव का शिवाय नमः। देश कलह अलम कलहेन, कलह अलम मीन्स कलहेन, बंद करो विवाद, बंद बस करो, ऐसा है ना। आचार्य डेस पृद्धते, तो शिष्याय। भिक्षुका डेस खंजा अस्ति, तो पादेन। और इस प्रकार डेस मिष्टान्नम रोचते, तो अस्मत् का मह्यम मिष्टान्नम रोचते। डेस हीना पशु भी समाना अस्ति, तो धर्मस्य हीना पशु भी समाना अस्ति। एंड गंगा डेस निर्गच्छति, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट वर्ड क्या हो गया आपके लिए, खंजा। तो भिक्षुका डेस खंजा अस्ति, तो पादेन, मतलब जो भिक्षुक है खाली स्थान से क्या है,
तो किससे? पैर से जो है क्या है? खंजास्ती मीन्स लंगड़ा है। नेक्स्ट है पैरों से, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अधुलिखितेषु वाक्येषु अशुद्धि संशोधनम कुरुत विद्यालयस्य परितः वृक्षा सन्ति विद्यालयम हो जाएगा यहाँ पर। सहसेवकस्य सह गच्छति, तो सहसेवकस्य तो सहसेवकेन सह गच्छति। वयम देशस्य रक्षामः, वयम देशस्य, तो क्या क्या हो जाएगा? वयम देशम रक्षामः। गंगा हिमालयन प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति। नेक्स्ट, गृहस्य बहिरक्षका नास्ति, तो गृहात् बहिरक्षका नास्ति। बालकः सर्पाय भीतः अस्ति, तो बालकः सर्पात् भीतः अस्ति। संस्कृतं भाषाया श्रेष्ठम अस्ति, संस्कृत भाषासु श्रेष्ठम अस्ति भाषाओं में, ऐसा। बालकः गृहस्य प्रति धावति, बालकः गृहं प्रति धावति। धनस्य बिना सुखम कुतः, तो धनम बिना सुखम कुतः। मार्गस्य उभयतः पर्वताः सन्ति, तो मार्गम उभयतः पर्वताः सन्ति। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानि शुद्धं कुरुत। बालकः सुंदरम चित्राणि पश्यति, तो सुंदरम की स्थिति क्या हो जाएगा जगह में? बालकः सुंदराणि चित्राणि पश्यति। उसी प्रकार स चतुरः नरः अस्ति, तो स चतुरः नरः अस्ति। अहम मधुराणि फलं खादामि, अहम मधुरम फलं खादामि। कृष्णः पिकः कुजति, तो कृष्णः पिकः कुजति। एतत् श्वेतं वस्त्रमस्ति, तो एतत् श्वेतं वस्त्रमस्ति। बालिका विकसितः पुष्पं जिघ्रति, तो बालिका विकसितं पुष्पं जिघ्रति। हिमालयः उन्नतानि पर्वताः अस्ति, हिमालयः उन्नतः पर्वतः अस्ति। सभ्यः बालिका नमति, तो सभ्या बालिका नमति। गंगा पवित्रा नदी अस्ति, गंगा पवित्रा नदी अस्ति। त्वम् उष्णं दुग्धं पिबसि, त्वम् उष्णं दुग्धं पिबसि। निम्नलिखितेषु वाक्येषु उचित विशेषण पदय रिक्त स्थानानि पूरयत। उद्याने डेस पुष्पाणि सन्ति, तो सुरभित का क्या हो जाएगा? उद्याने सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति। इयं डेस वाटिका अस्ति, शोभन का शोभना वाटिका अस्ति। तत्र डेस सरोवरः अस्ति, विशालका विशालः सरोवरः अस्ति। सरोवरे डेस कमलानि विकसन्ति, सरोवरे रक्तानि कमलानि विकसन्ति। इमे डेस पुस्तके स्तः, इमे सुन्दरे पुस्तके स्तः। सः डेस जलं पिबति, सः निर्मलं जलं पिबति। डेस बालकः बहिः क्रीडति, तो चपलः बालकः बहिः क्रीडति। डेस चित्रं पश्य, तो मनोहरं चित्रं पश्य। डेस महिला वदति, तो सभ्या महिला वदति। हिमालयात् डेस गंगा निर्गच्छति, हिमालयात् पवित्रा गंगा निर्गच्छति। नंबर 20, विशेष्य आधारे शुद्ध संख्या शब्दानां प्रयोगं क्रियताम्। तो रामस्य हस्ते डेस पुस्तकम् आसीत्, रामस्य विशेष्य आधारे शुद्ध संख्या से आपको वाक्य की पूर्ति करना। तो रामस्य हस्ते डेस पुस्तकम् आसीत्, तो एक का क्या हो जाएगा? एकम। उद्याने डेस कन्ये क्रीडतः, द्वे कन्ये क्रीडतः। गृहे डेस महिला भोजनं पचति, गृहे एका महिला भोजनं पचति। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है एक का क्या हो जाएगा? एका हो जाएगा, या एका नहीं, एका हो जाएगा। सरोवरे डेस कमलानि विकसन्ति, 3 का त्रीणि, सरोवरे त्रीणि कमलानि विकसन्ति। डेस बालिका जलमानयन्ति, 4 का 4 क्या हो जाएगा? चतस्रः बालिका जलमानयन्ति। इसके बारे में संख्या वाले एक चैप्टर पढ़ाए थे बच्चों, है ना, किसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है उसका शब्द रूप संख्या का, इसके लिए, है ना। डेस मृगौ धावतः, तो दौ मृगौ धावतः। डेस नरः गच्छति, एकः नरः गच्छति। डेस अजाः चरन्ति, तो पंच अजाः चरन्ति। एकस्मिन् सप्ताहे डेस दिनानि भवन्ति, तो सप्त का सप्त, एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। कक्षायां डेस छात्राः सन्ति, 40 दिया है तो 40 छात्राः सन्ति। मेलनं कुरुत, एकं पुष्पं दौ गजौ त्रीणि कमलानि चत्वारः पुत्राः तिस्रः कन्याः और 2 फले। इस प्रकार से घटिका दृष्टवा लिखत का समय दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले में क्या दिया बच्चे? 8:30। तो 8:30 में क्या बोलते हैं? सार्ध अष्टवादनम। सेकेंड में 2 बजे है तो द्विवादनम। तीसरा में क्या है? 7 बजे है तो सप्तवादनम। फोर्थ में क्या दिया है? 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम। और फिफ्थ में दिया है 4 बजा हुआ है तो चतुर्वादनम 31। और लास्ट दिया हुआ है आपका 1:30 हुआ है तो सार्ध, 1:30 को सार्ध बोलते हैं और 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। तो समय के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा आप लोगों का जो ग्रामर है, इसको ये तो आप लोगों को होमवर्क देना था, है ना। लेकिन
एग्ज़ाम को देखते हुए समय कम ऐसा करके इसको भी मैं करा दिया हूँ बच्चों, क्योंकि ये सबका डिटेल मैं पिछले वाला वीडियो जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो आप लोगों को सेंड किया उसमें बता दिया हूँ। ठीक है बच्चे, और इसमें भी किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा।